काका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ग्लोबल से तो ग्लोबल में नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोय सौव साहुणम। नमो लोय साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो वंचन मुक्कारो। सौव पावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज तीर्थ डेली प्रेयर बुलाइए। हे दादा भगवान, आप शक्ति प्रदान करें जिससे मेरे शरीर रूपी साधन मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में जी आपके उसके साथ बोलो, आप जी आपके साथ बोलो दोनों। ओके। हे दादा भगवान, मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मेरे शरीर अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं और कुछ भी हो जिससे मेरा शरीर रूपी साधन मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और समझ में सत्संग में मदद हो। मैं पढ़ाई में चिंता रहूंगा, मैं बुरी सोबत से कुसंग से कारण दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी आप करना प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बना रहूंगा ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे पर मैन ऑफ पर्सनालिटी बन सकूं। ये अभी भी प्रैक्टिस करने का है, तीर्थ बहुत प्रैक्टिस करने का। आप दिन में कितना दफा बोलते हैं आप? अरे ऐसा नहीं है, वो जब ऑनलाइन होता है ना तो आपके सामने बोलने में वो नर्वस हो जाता है, वरना वो बराबर बोलता था। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी कल सेम रिपीट करेगा, पर आप आंख बंद करके बोलना। ओके? तो आपको सिर्फ दादा दादा देख के बोलना। ओके? ओके आरुष, कितना दिन से आप आए तो बोलो स्टडी का प्रेयर। हे दादा आरुष, भगवान, मुझे पढ़ाई में हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। ओ सॉरी, मैं पहले से जय सच्चिदानंद। सभी को तोड़ने का निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा कर मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी ढंग से हो। आप ऐसी प्रगति मुझे दे। जय सच्चिदानंद। देखो अभी कितना दिन से आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, घर पे भी नहीं करते आप। आरुष, ओके ओके। आज काका थोड़ा इन लोग को एक्सपीरियंस होने का, आज थोड़ा ज्ञान में देखते हैं क्या होता है। आप सत साधन किया कि नहीं,
और कब किया था? और त्रिमंत्र कितनी दफा बोला था? ओके ओके। दीदी दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा थोड़ा आता है, बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत साधन पूरे किए और त्रिमंत्र मैंने 10 टाइम्स बोले हैं। साधन एक ही दफा किया, कब किया था? क्या? साधन कब किया था? सुबह में किया था मैंने। हाँ तो ऐसे बोलो ना, सत साधन सुबह किया था एक दफा, और त्रिमंत्र कितने दफा बोला था? त्रिमंत्र 10 दफा बोला था। ओके, हाँ खुशी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। मैंने सत्साधन तो नहीं किया, पर दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, त्रिमंत्र और आरती की है। सत साधन क्यों नहीं किए? टीवी देखा आज? हाँ, 30 मिनट्स देखा था। ये क्या बात है खुशी, टीवी का टाइम मिलता है, सत साधन का नहीं मिलता है? इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में? प्रहर, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन पूरे नहीं किए और त्रिमंत्र 5 बार किए थे। सत साधन क्यों नहीं किया आज पूरा? खाना खाया था? हाँ, हाँ तो खाना खाने पहले कर देने का, बाद में खाने का। ये तो सिंसियरिटी नहीं होगा तो आपको क्या होगा मालूम नहीं हमको। और आज क्या मम्मी के साथ क्या हो गया था आज? आज रेडी होने में आलस आई थी। हाँ आज रेडी होने में स्कूल के लिए रेडी होने में आड़ाई करी थी मैंने। क्यों? बहुत आलस आई थी और हाँ नींद आ रही थी। नींद आ रही थी, क्यों? कितने बजे सोते? तो मम्मी का सत्संग के बाद मम्मी का प्रॉब्लम है, आपको नींद आती है कि आपका प्रॉब्लम है? सत्संग के बाद मैं सो जाता हूँ। मम्मी का प्रॉब्लम है नींद का कि आपका प्रॉब्लम है नींद का? मेरा हाँ तो आपने दीपक दादा ने क्या बोला था? ऐसे हुआ तो क्या करने का? क्या? आईना है घर में? हाँ है। तो दीपक दादा ने क्या बोला था? आईने में करने का। तो आईने के मम्मी सामने। मम्मी तो मत आईने करने के का। सामने। देवम, आईने के सामने। थैंक यू। देवम, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन किया था और त्रिमंत्र मैंने 5 टाइम्स किए हैं। कब किया था? कब किया था? अभी 7 o'clock को। ओह थैंक यू। आप दीपक दादा की प्रेयर बाकी रह गया, थैंक यू। आज मैं बोला हूँ, मैं बोलूँ मैं आज? बोला हूँ। नहीं, तू तो बहुत टीवी देखता है तो तेरे को नहीं तो तू आज बहुत मैंने टीवी टीवी नहीं देखता है, उसको पनिशमेंट देना मांगता है। ओके, आज अनन्या दीदी बोलेंगे, उसने रिमाइंड किया हमको। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हे दादा भगवान, बच्चे हमने बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं सच्चे, सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो खुशी ने अच्छा नहीं किया, प्रणय ने अच्छा किया। देवम, हाँ देवम ने अच्छा किया। ओके, मोनिका। हाँ, आज मैंने सत्साधन सुबह और शाम को की थी और त्रिमंत्र मैंने 6 टाइम्स की थी। आपका हमको सुनाई देता, पास मार के बोलो, जोर से बोलो। हाँ, आज मैंने सत्साधन सुबह और शाम को की थी और त्रिमंत्र 6 टाइम्स किया था। क्या बात है, 2 दफा हो गए। खुशी, हाँ, मैंने भी आज सुबह और शाम को अभी म्यूट सत्साधन हो। किए हैं। हाँ बोलिए।
ओके जी है दीदी। और त्रिमंत्र 7 टाइम्स बोली थी। तो तीर आपने क्या क्या अडाई की थी आज? मैंने अढ़ाई हाँ आपके रिपोर्ट में से लिखा है। और मैं ओके आप बोलिए, आज आज रिपोर्ट दीजिए, क्या किया था सच साधन? हाँ मैंने आज सत्साधन किया था और मैंने आज त्रिमंत्र 5 टाइम ही बोला था। वेरी गुड। आनंदी दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन शाम को किया था और आज मैंने त्रिमंत्र 5 टाइम्स बोले हैं। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज साधन किया था और त्रिमंत्र मैंने आज कब किया था वो? 3 आवर्स टीवी देख के किया था? नहीं, मैं सुबह स्कूल जा रहा था ना, उसके पहले। आपने बोला नहीं ऐसा। हम तो सोचता है कि आप सब टीवी में करते हैं, टीवी देखते थे। नहीं नहीं, वो दीपक दादा को आप बात करना, 3 घंटा टीवी के टाइम नहीं आपके पास, कैसे है टाइम? मैं समय स्कूल से आया तब 1 आवर देखा, फिर मीन्स लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद फिर 1 आवर, और फिर मैं सुबह मीन्स अब में इवनिंग में उठा तो तब ट्यूशन 6 बजे जाना था, तो मैंने 5 to 6 देखा। ओके। और लेकिन क्या देखा था? दीपक दादा आप बात करेंगे देखा उसकी। था क्या? सीरियल लेकिन आपने क्या सीरियल नहीं देखा था? देखा था, हाँ, सीरियल नहीं देखी थी, क्या देखा था? लेकिन मैंने एक मूवी देखी थी। मूवी तो सीरियल जैसी नहीं होती ना। उसमें से क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। को अपनी गलती समझ में आई? हाँ और कोई भी मूवी में कुछ ना कुछ सीखने का होता है, तो आपने मूवी को कैसा देखा है वो ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इतना समझ लो, ये बहुत बड़ी गलती है, समझ गए? हाँ हाँ उससे अच्छा आप 3 घंटा खेलते थे ना, तो हमें बहुत आनंद रहता। हाँ आप समझ गए? हाँ वो खेलने टीवी पे नहीं और मोबाइल पे नहीं, बाहर जाके। ओके। हाँ, बाहर जाके आउटडोर गेम्स। हाँ हाँ ओके। सम्यक। हाँ जय सच्चा, आज मैंने सुबह में सत्साधन किए थे और 5 दफा ओके श्रेया। बोला। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने सुबह को सत्साधन किया है और अब रात को मैं कर लूंगी सोने से पहले, और मैंने 10 बार त्रिमंत्र किया। और आज हमने टीवी नहीं देखा, बोलो सबको। हाँ आज मैंने टीवी नहीं देखा। तो कल भी नहीं देखूंगा, बोलो। हाँ कल भी नहीं देखूंगी। थैंक यू नीतू। जागृति। आज मैंने सुबह 5 बार त्रिमंत्र बोला था और सोने के बाद भी बोलती हूँ। ओके वेरी गुड। आपको सत्साधन मालूम है? यस। हाँ तो अभी सत्साधन कब करेंगे आप? हमने 9 कल में सुबह करा था। ओके तो वो चालू करने का। ओके ओके। यहाँ भी नई सुनीता आई है, नई सुनीता बोलो। नहीं। हाँ मैंने आज 10 नहीं सुनाई देता है करिश्मा। और आपने क्या खुशी दीदी से तमिल सिखाया? आपको आपने सिखाया? खुशी दीदी का मदद क्या किया? तमिल सिखाया आपने? खुशी उसका कनेक्शन अच्छा नहीं है। आरुष। जय सच्चिदानंद, मैंने सुबह सत्साधन नहीं किए थे, रात को कर दूंगी और त्रिमंत्र 1 बार बोला था। आप रेगुलर नहीं है सत्साधन में, वो डेंजरस थिंग है, ऐसा आप तो रुक पर से बोलते हैं। ओके वो जरा ध्यान रखना। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद, मैंने आज सत्साधन सुबह में किया था और मैंने त्रिमंत्र 10 टाइम किया है। सॉरी 7 टाइम।
ओके, वेरी गुड। आई थिंक सबका आ गया। तो देखो, दो चीज करने की। एक तो फ्राइडे का रिपोर्ट, तीन आइटम आपको ये 6 दिन में सत्संग में क्या अच्छा लगा और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही वही लिखने का है। और सैटरडे से नया रिपोर्ट शुरू करने का, सबको वही रिपोर्ट में से लिखने का है। आरुष, आप सुनिए। ओके, तो हमने भेजा है आपको, मम्मी के साथ बैठ के देखो, कुछ प्रॉब्लम है तो हम अनन्या दीदी आपको फ्राइडे एक्सप्लेन करेंगी। ओके ओके। तो अभी दीपक आनंद जी, दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है, बाद में हसमुख काका और दीपक काका को बोले। ये जो आपसे गलतियां होती है, आप सत्संग में आते हैं तो गलतियां होती रहती है। अगर आपका सत्संग छूट गया तो आप कहाँ होंगे, वो बताओ जरा मुझे। आप समझे? तो अपनी गलतियों को पहचान कर खूब हृदय से पछतावा करो और दृढ़ता से तय करो कि मुझे ये चुकना नहीं है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं, जब टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे तभी ऐसा मिस हो जाता है। स्कूल में टाइम पर जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। अरे अगर नहीं गए तो वो बंद कर देते हैं, चले जाओ वापस घर करके। हाँ। बोलो, यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखी है, क्योंकि दादा का मार्ग कैसा है पता है? सेल्फ डिसिप्लिन का। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब, हम तो ये बात करते हैं, कहते हैं, लेकिन आपको अपनी डिसिप्लिन कर लेनी है। और ये बड़ा अच्छा मौका है, तो उसको ध्यान में रखकर नो कॉम्प्रोमाइज, टाइम टेबल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा आप डिसाइड करेंगे तो होगा। आप लिख दिया टाइम टेबल, होगा तो होगा, नहीं होगा तो ठीक है, फिर वो कभी नहीं होगा। आप समझ गए? हाँ अब आप देखो, ये सनराइज का टाइम फिक्स होता है, हाँ फिक्स। और वही टाइम पर सनराइज हो जाता है, हाँ। और सनसेट भी इसी तरह से हो जाता है। हाँ। तो सन गॉड को किसने बंदूक दिखाई कि आपको इतने बजे उठना ही है और इतने बजे सो जाना है? फिर वो अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में है। आप समझे? बड़ी अच्छी बात है कि हमें अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में आना है। इतने बड़े देव है, सूर्य नारायण बड़े देव है कि छोटे देव है? बड़े देव है। इतने बड़े देव अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। आप समझ गए? के लिए ये सब है। और दादा भगवान ने तो बड़ा अच्छा आसान रास्ता बताया है कि गलतियां होती रहती है, लेकिन उसका ऐसा हृदय से पश्चाताप करो कि वो दोबारा गलती होए नहीं। समझिए? हाँ। यही सच्चिदानंद। ऐसे वो दीपक दादा, वो अभी से सेल्फ डिसिप्लिन करेगा तो कॉलेज में, बिजनेस में और ऑफिस में क्या फायदा होगा? अरे देखो, हमें कोई भी बोलेगा नहीं। आपकी डिसिप्लिन ही ऐसी है, और ये आंतरिक डिसिप्लिन है, तो बाहर की डिसिप्लिन नहीं है। तो इससे सभी में आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता चाहिए? हाँ। ऐसा है, सफल होने का रास्ता ही यह है, हाँ। सेल्फ डिसिप्लिन। और अगर नहीं होता है तो मैं अपने आप को दंड देता था। कैसे पता है? 100 उठ बैठ करो। अरे लेकिन पैर बहुत दुखता है। गलती करने तब तो कुछ नहीं होता है, अभी करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन कॉलेज में जाता था ना, तो पैर बराबर से दुखता था। अरे यार चला नहीं जाता। बोले क्या हुआ? अरे कल पनिशमेंट दे दी यार उसको, 100 उठ बैठ। हमारा जो फ्रेंड था ना, वो 500 देता था, 500। उठक बैठक। यस,
अब दूसरे दिन वो कॉलेज की सीढ़ी भी उनसे चढ़ी नहीं जाती थी। हमें खुद को ही पनिशमेंट देना। डैडी मम्मी के तो बहुत प्यारे हैं ना आप लोग। हाँ डैडी मम्मी कितना कहते हैं तो आप सुनते नहीं है। अगर वो डांटे, किसको डैडी मम्मी डांटते हैं? देखो कितने लोगों को तो ऐसे करके हाथ ऊंचा करते हैं, उसका मतलब क्या है? उनको डांटना पड़े तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा ना। आप समझ गए ना सब लोग? हाँ। ये वो इम्पोर्टेंट है। डोंट रिपीट। दादा को प्रार्थना करो, दादा के पास निश्चय करो, टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो करना है मुझे, दादा मुझे शक्ति दो, फिर ये गुंजाइश खड़ी ही नहीं होगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हसमुख काका, दीपक काका, आप कुछ बोलिए थोड़ा। बाद में प्रहर का एक स्टोरी सुनने का है, बाद में मेरा एक स्पेशल टॉपिक है। बोलो। स्टोरी पहला स्टोरी सांभળી है। ओके प्रहर, प्रहर। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। इस स्टोरी का नाम था 4 फूल्स। तो उसमें क्या था कि एक दिन अकबर राजा किंग उनका कोई काम नहीं था एक सांझ को, तो वो वॉकिंग उनके वो पैलेस के गार्डन के में वॉकिंग करने निकले। तो उन्होंने सोचा कि आज मुझे कोई काम नहीं है, तो आज 4 फूल्स को सिर्फ कम से कम 4 फूल्स को ढूंढना है इस पैलेस में से, मेरे किंगडम में से। तो वो और बीरबल निकले ढूंढने। तो उनके रास्ते में एक आदमी दिखा जो वुड था, वुड की जो लकड़ियां लेनी थी वो अपने सिर पर रखता है और वो खुद गधे पे बैठता है। तो गधा नहीं, हॉर्स पे, घोड़े पे बैठता है। तो फिर बीरबल पूछता है कि एक्सक्यूज मी, आप ये वुड का सामान आप अपने सिर पे क्यों रख रहे हो? इस घोड़े के ऊपर क्यों नहीं रखते? तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ये घोड़ा मुझे मेरा बहुत प्यारा है और उसने ऑलरेडी मेरा वजन उठाया है, तो अगर मैं उसके ऊपर रखूंगा तो और भी उसका वजन उस पे वजन बढ़ जाएगा, तो वो गिर भी सकता है। तो फिर बीरबल ने अकबर के सामने मुड़कर बोला कि जहाँ अपना ये अपना पहला बुद्धू है। फिर धीमे अंधेरा होने लगा तो वो दोनों फिर से अपने पैलेस में आ रहे थे। तो रास्ते में फिर से उन्होंने एक आदमी को देखा जो कुछ खोज रहा था रास्ते के ऊपर। तो बीरबल ने पूछा कि आप क्या खो गया है आपका, क्या खोज रहे हो आप? तो उसने बोला मैं खोज रहा हूँ मेरा एक कॉइन जो खो गया था वो मैं खोज रहा हूँ। वो कॉइन मेरा कल खो गया था। तो बीरबल ने बोला तो कल खो गया था तो आज क्यों खोज रहे हो, कल क्यों नहीं खोजा? तो वो आदमी ने बोला कि कल मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं आराम कर रहा था, इसलिए मैं नहीं खोज पाया। फिर बीरबल ने पूछा वह कॉइन इधर ही एग्जैक्ट इधर ही गिरा था?
तो उस आदमी ने बोला नहीं, उधर उधर गिरा था। तो फिर अकबर ने एकदम शौक से बोला कि अगर उधर गिर गया है तो इधर क्यों खोज रहे हो? तो उस आदमी ने बोला कि इधर उधर बहुत अंधेरा है और मैं वहां देख नहीं सकता, और यहाँ थोड़ी रोशनी भी है, इसलिए मैं इधर खोज रहा हूँ। फिर बीरबल ने बोला जहाँ अपना ये अपना दूसरा बुद्धू है। फिर वो लोग अपने पैलेस पे आ गए। फिर अकबर ने बोला कि हमें और भी 2 फूल को बुद्धुओं को खोजना बाकी है, वो हम कल करेंगे। तो बीरबल ने बोला कि कल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने दूसरे 2 बुद्धुओं इधर ही है। तो फिर बीरबल अकबर ने पूछा कि मतलब इधर मतलब आप बोलना क्या चाहते हो, ऐसा पूछा। तो और भी पूछा कि कहाँ है वो दोनों फूल इधर। तो बीरबल ने बोला कि नो रीजन पे मैं हूँ, बिकॉज मैंने मेरा वैल्यूबल टाइम फूल्स को खोजने में वेस्ट किया। ये मतलब बीरबल तीसरा फूल था, और चौथा पूछा अकबर ने, तो बोला कि आप मतलब अकबर चौथा फूल था, क्योंकि उसने भी टाइम वेस्ट करके फूल का खोजने का इरादा किया। हाँ हाँ, 9 कलम किधर, 9 कलम किधर ब्रेक हो गई? आपको पता नहीं लगा तो चलो हसमुख काका के दीपक काका बोलेगा। हाँ बोलिए। ये देखो अब आप तो चुप रहो, देखो ये स्टोरी में से बाद में सबको कंक्लूजन करने का कि 9 कलम के किधर उसने अमल नहीं किया, आइदर अकबर और बीरबल। जय सच्चिदानंद, हमारा ये बराबर। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। एक बीजी नानी अमती स्टोरी कहूँ जो ना फिर ये पहला वो एनालिसिस करो ना इसका। क्या एनालिसिस? ये स्टोरी में अकबर बीरबल की स्टोरी में किधर 9 कलम चुक गया? इधर 9 कलम चुक गया। इधर अकबर और बीरबल। वो मेरे को इतना मालूम नहीं पड़ा, आप क्या दीपक बोल दादा, रहे हो? दीपक काका, दीपक दादा, एनीबॉडी? मुझे तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा लगा है कि डोंट वेस्ट टाइम आफ्टर अनप्रोडक्टिव थिंग्स। जिसका कोई उसका आउटकम कुछ नहीं है, उसके लिए टाइम क्यों बिगाड़ते हो? इसका मॉरल भी पता है मुझे। तो आपने तो बताया नहीं। बताया नहीं। मॉरल ये है कि काम जो चीज का काम ना हो वो खोजने या करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ तो दीपक दादा ने वही बोला। अच्छा ओके, वेरी गुड। तो मॉरल बोलने का और 9 कलम आती है तो बोलने का। ओके हसमुख काका, आपको क्या स्टोरी करने का है? जल्दी बोलिए, बाकी मेरा भी 2-1 क्वेश्चन है बाद में। ओके हाँ, तो एक बार एक गुरु था और एक शिष्य था। तो गुरु ने एक बार शिष्य को बताया कि मेरे पास एक ऐसा पारसमणि है कि जिससे आप किसी भी लोहे को अड़ाओगे, मतलब छुओगे, तो लोहा क्या बन जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। तो शिष्य तो बहुत खुश हो गया। क्या हो गया? बहुत खुश हो गया कि आज पूरे जीवन भर की तपस्या का गुरुजी ने मेरे को
ये फल दे दिया मेरे को, ये पारस मणि हाथ में, मतलब दे दिया, पारस पत्थर दे दिया हाथ में, कि जिससे मैं किसी भी लोहे को छूऊंगा तो लोहा सोना बन जाएगा। और वो शिष्य कैसा था, तो शिष्य थोड़ा आलसी था। कैसा था? आलसी था। तो जैसे ही वो पारस मणि हाथ में आया, मतलब पारस का पत्थर हाथ में आया, तो एकदम वो ख्यालों में खो गया। कहाँ खो गया? ख्यालों में, कि मेरे पास ये पारस का पत्थर हाथ में आया है, तो इससे मैं ये करूंगा, इससे मैं ये करूंगा, इससे मैं वो करूंगा, पूरा लोहा भेगा करूंगा, उसके बाद मैं ये बन जाऊंगा और दुनिया का नंबर 1, मैं सबसे ज्यादा सोना मेरे हाथ में होगा। और गुरु ने बताया था कि ये पारस मणि मैं तुमको सिर्फ 1 दिन के लिए दे रहा हूँ, ये पत्थर, उसके बाद मैं वापस ले लूंगा। तो शिष्य ने बोला कि ठीक है। तो लेकिन वो जैसे ही पत्थर की बात हुई और उन्होंने पत्थर दिया, तो शिष्य कहाँ खो गया? ख्यालों में खो गया, कि भाई इससे मैं ये करूंगा, पूरा दुनिया का सोना भेगा, मतलब लोहा भेगा करूंगा, और इसे टच करूंगा और हो जाएगा ऐसा। ऐसा करते करते वो घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी तो मेरे पास 24 घंटे का टाइम है। कितना टाइम है? 24 घंटे का टाइम है, कभी भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसा करके वो ख्यालों में रहा रहा रहा, और घर जाके नींद आ गई उनको। क्या आ गया? नींद आ गई। नींद आ गई, और क्या हुआ? सो गया वो, और सो गया। और जैसे ही वो उठा तो सुबह हो गई थी। अब सुबह से शाम तक का टाइम उसके पास था। तो वो सुबह उठा, फिर चाय नाश्ता किया, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग किया कि अभी मेरे पास 5-6 घंटे का टाइम है, तो इससे मैं यहाँ से इकट्ठा करूंगा सोना, यहाँ से लोहा इकट्ठा करूंगा, यहाँ से लोहा इकट्ठा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसा प्लानिंग करते करते वो फिर से ख्यालों में खो गया, और फिर से 3-4 घंटे का टाइम और निकल गया। ऐसे करते करते शाम हो गई, और उन्होंने नक्की किया कि अभी तो मेरे पास टाइम बचा ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ के आजू बाजू के एरिया में से जितना भी लोहा है, मैं एक बार इकट्ठा करके फिर उसका सोना बना के, फिर मैं यहाँ से इस शहर का सबसे बड़ा धनवान आदमी बन जाऊंगा। तो ऐसे करते करते, वो प्लानिंग करते करते जैसे ही घर के बाहर निकलता है, तो वैसे उनके गुरुजी सामने मिलते हैं। गुरुजी मिलते हैं और बोलते हैं कि अभी ये पारस मणि का, जो पारस का पत्थर मैंने आपको दिया था, उसका समय 24 घंटा आपके पास पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। तो ये 24 घंटे के अंदर उन्होंने क्या किया? उसके पास पूरा पारस का पत्थर था, बरोबर है, और कुछ कर पाया नहीं। किसके कारण? उसकी आलस के कारण। उसकी आलस के कारण। तो आलस के कारण क्या हुआ? तो उसके पास सबसे बड़ा आदमी बनने का एक अवसर था, वो अवसर उन्होंने क्या किया? गंवा दिया। क्या किया? गंवा दिया। क्या किया? तो आलस का सबसे पहला माइनस पॉइंट क्या है कि जो आलस है, उसके कारण अपने जीवन में आने वाले कई बड़े बड़े अवसर, कई बड़े बड़े अवसर अपने जाने अनजाने में गवा देते हैं। क्या करते हैं? गवा देते हैं। गवा देते हैं। समझे ना? तो आप लोग तो एकदम पढ़े लिखे आदमी हो, ये है, तो कभी ऐसा आलस करोगे? नहीं। विधि में अपने ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो एक अवसर था अपने पास कि भगवान की प्रार्थना करने का, ये अवसर था, वो अवसर अपने से चला गया। जो गया हुआ टाइम वापस आने वाला नहीं है। नहीं है। कि है? आज नहीं सुबह है। विधि नहीं हुई तो अगले सुबह वो टाइम वापस आएगा? नहीं। नहीं आएगा। तो आलस के कारण एक हाथ में आया हुआ अवसर निकल जाता है। समझ गए ना? आलस के अलग अलग प्रकार होते हैं, आलस के अलग अलग प्रकार होते हैं। समझ गए ना? तो क्या आलसी आदमी का मुख्य लक्षण क्या होता है? कि वो जो कोई भी काम होता है वो बाद में मैं करूंगा। क्या बोलता है? बाद में मैं करूंगा। बाद में वो करूंगा मैं। मम्मी ने बताया बेटा ये कर लो, तो अपने क्या बोलते हैं?
बाद में मैं मैं करूँगा। बाद में करूंगी। मैं बाद में करूंगा। तो किसके क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अपने अंदर क्या है? आलस। आलस। आलस है। इसके कारण कोई भी काम होता है वो क्या करते हैं कि भाई नेक्स्ट डे करूंगा, बाद में करूंगा, ऐसा करते हैं। उसका पहला लक्षण ये है कि कोई भी काम बताए उनको, वो टालता रहता है। क्या रहता है? टालता रहता है। मम्मी अभी नहीं, अभी 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं करती हूँ। मम्मी एक काम करो, इतना खत्म हो जाने के बाद मैं करती हूँ। क्या करते हैं? वो किसी भी काम को पोस्टपोन करते हैं, आगे आगे। जैसे उन्होंने किया कि भाई मैं पूरा सोना सब इकट्ठे इकट्ठे, लेकिन शाम को मैं करूंगा, रात को करूंगा, सुबह करूंगा, ऐसे करते करते वो आत्मा या अवसर निकल जाता है। फिर दूसरा, जो अपने अंदर आलस होता है ना, तो उसका दूसरा लक्षण क्या होता है? तो कि अपने पास स्फूर्ति नहीं होती। स्फूर्ति, स्फूर्ति को बोलते हैं एनर्जी। अपने आलसी आदमी क्या होता है? एकदम सुस्त रहता है, मेरे जैसे। क्या रहता है? उसको बोलो ना कि चलो ये करने का है, तो अभी रुको। क्या बोलता है? अभी रुको, बाद में करते हैं। वो सुस्त होता है। कैसा होता है? सुस्त होता है आलसी आदमी। अपने कोई अंदर तपास कर लेने के कि मेरे अंदर क्या क्या पड़ा है। और उसका तीसरा लक्षण, आलसी आदमी भूल ज्यादा जाता है। क्या जाता है? उसको भूलने की बीमारी हो जाती है। अरे मैं आज विधि करना भूल गया, मैं आज रजनी अंकल ने बताया था, ये मैं भूल गया। तो ये किसके लक्षण है? आलसी। आलस के लक्षण है। तो ये लक्षण को अपने जानने का है कि ये लक्षण मेरे अंदर कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर पड़े हुए हैं तो उसको जानोगे तो वो धीरे 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 करके वो निकलते जाएंगे। और आलस के कारण क्या नुकसान होता है वो जानोगे तो वो भी धीरे 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 चला जाएगा। बरोबर है? हाँ। आपको निकालनी आलस के रखने की है? निकालने की। निकालनी है। निकालने की है। हाँ। तू काका, वो आरस नहीं होती है पर नहीं इम्पोर्टेंस भी करता है ना। कि देखो हाँ। कुछ ही वो बोलती है कि मुझको सत्साधन नहीं करना, तो मैं टीवी देखूंगा। तो वो ये आरस में जाता है, किस में जाता है ये? वो उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं वो आदमी। वो क्या होता है, आलस के प्रायोरिटी नक्की नहीं होती है। प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होगी इम्पोर्टेंस, वो आदमी पहले काम करेगा। अगर प्रायोरिटी की, दादा की प्रायोरिटी पहले है, दादा भगवान की, तो वो विधि पहले करेगा। और टीवी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो पहले वो टीवी चालू करेगा। वो प्रायोरिटी पे जाता है। वो उन्होंने अपने जीवन में किसको प्रायोरिटी दिया है। बरोबर है? तो जिसको प्रायोरिटी दिया होगा वो अपने पहले करेंगे। टीवी को मतलब मौत शौक और हरने फरने में सब में प्रायोरिटी दिया होगा तो वो पहले वो करेगा। अगर दादा भगवान को और दादा भगवान के विज्ञान को उनको प्रायोरिटी दिया होगा तो वो पहले उठ के क्या करेगा? विधि करेगी। समझ गए ना? तो वो प्रायोरिटी, अपने फर्स्ट प्रायोरिटी भी क्या होना चाहिए? तो मेरे ये मनुष्य जीवन और मेरे को इतनी नन्ही उम्र में दादा का साइंस मिला है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो कि दादा भगवान का साइंस है, दादा भगवान का विज्ञान है, तो कि ये समझ लूं, वही प्रायोरिटी है। और इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। बराबर है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्या होनी चाहिए? पढ़ने से भी आगे की प्रायोरिटी। पढ़ाई में भी अगर समझो 5-10 मिनट लेट हो गए तो चलेगा, लेकिन ये विधि और उसमें नहीं चलेगा। ऐसे अपने फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब इम्पोर्टेंस, सबसे पहला इम्पोर्टेंस किसको देने का है? तो कि सत्संग को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। बराबर? सत्संग को जितना फर्स्ट इम्पोर्टेंस देंगे तो उसके बाद इम्पोर्टेंस और उसके बाद ये एजेंडा में लाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है तो पहले सत्संग का है और उसमें ये मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है, तो ही ये आगे आके चलता जाएगा। पढ़ने से भी पहले, क्योंकि पढ़ाई अपनी एक अवतार की है। पढ़ाई आपको 50 साल 40 साल की सुख शांति देगा, लेकिन ये जो है वो अपने को जन्मों जन्म तक की सुख शांति देगा। ऐसा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने क्या होनी चाहिए? तो सत्संग। उसके बाद सेकंड थर्ड प्रायोरिटी सब होनी चाहिए, ऐसा मेरा समझना है। दीपकानंद जी आप आगे कुछ बोलिए। दीपकानंद जी अहमदाबाद वाले।
अनम्यूट। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। बहुत ही बढ़िया बात बताई हसमुख आनंद जी ने और दीपक आनंद जी ने। दीपक आनंद जी ने बोला हमें लाइफ में दृढ़ कर देना चाहिए, ऐसा बोला ना दीपक आनंद जी ने। हाँ कि हमें ऐसा नियम कर लेना चाहिए कि सुबह में एक हम जरूर करेंगे, ऐसा नियम कर लेना चाहिए। जैसे हमारा नाश्ते का नियम होता है, खाने का होता है, दोपहर का, शाम को होता है खाने का, नहाने का नियम होता है, ब्रश करने का होता है, सब नियम हम कर लेते हैं ना कि नहीं करते? हाँ करते हैं। सुबह में उठ के ब्रश करते हैं, चाय पानी पीते हैं, वो नियम होता है ना पूरा। वैसा ये विधि का नियम कर लेना चाहिए हमें। सुबह में उठ के हम पहले क्या करेंगे? विधि, दादा की विधि करेंगे। आज भी हम ऐसा करते हैं क्या? आपके जैसे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो 4 बजे उठ के हम विधि करते थे। कितने बजे? 4 बजे उठ के विधि करके सो जाते थे, लेकिन विधि तो करने के लिए जरूर उठते थे। 4 बजे उठ के विधि करके फिर सो जाते थे। ऐसा हमने नियम कर लिया। आज भी हम 5:30 बजे उठ के पहले मुंह धो के विधि करने बैठ जाते। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देते हैं? तो कि विधि करने की। वो क्यों करने का? क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ने का है, दादा भगवान जैसा बनने का है। ख्याल में आया? हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो सभी रीजन है इसमें। हमें मालूम नहीं है कि ये क्या काम करती है विधि। जैसे डॉक्टर हमें दवा देती है, गोलियां देते हैं, तो हम क्या, हमें मालूम होता है इसमें क्या है गोलियां में? नहीं, मालूम नहीं होता है ना। नहीं फिर हम लेते हैं कि नहीं लेते? लेते तो हैं। जैसे बताते हैं, सुबह में लेने का, खाने के बाद लेने का, खाने के पहले लेने का, तो हम ऐसे ले लेते हैं ना कि नहीं लेते? लेते हैं। हाँ, वो जैसे बताते हैं वैसे हम ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है फिर? जो हमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पेट में प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो चला जाता है कि नहीं चला जाता है? चला जाता है। लेकिन हमें तो मालूम नहीं गोलियां में क्या है, फिर भी चला जाता है ना। ऐसे दादा भगवान ने विधि दी है, उनकी बहुत सारी तपस्या, बहुत सारे कितने जन्मों निकाल दिए, वो मेहनत उन्होंने की है, दादा भगवान ने की है। किसने की? दादा भगवान ने। और मेहनत करके हमें वो गोलियां दी है। तो हमें क्या करने का फिर उसका? जैसे वो बताया ऐसे हमें उसका पालन करने का है। क्या करने का है? पालन करने। हाँ, पालन हमें नक्की कर देने का है। करना है। पहले हम ये करेंगे। क्या करने का? पहले हम विधि हम ये करेंगे, बाद में सब होगा। हमारा दिन की शुरुआत कैसे होगी? तो पहले विधि से होगी। विधि से। ख्याल में आया? जैसे हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले विधि करते भगवान का हैं। नाम लेते हैं ना, त्रिमंत्र बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं। अच्छा काम करने जाते हैं तो ऐसा करता है ना, पूरा प्रार्थना करते हैं। ऐसे हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? तो कि ये विधि से होगी। ख्याल में आया? तो पूरा दिन अच्छा जाता है हमारा। क्योंकि ये हम किसको हम नमस्कार करते हैं? तो कि ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, वो सभी श्रेष्ठ पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। तो ये देव देवियां है, उनको नमस्कार करते हैं, तो हमें रक्षण मिलता है। क्या होता है? लक्षण मिलता है। रक्षण हमें मिलता है, उनका प्रोटेक्शन मिलता है। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। हाँ, तो ये हमें नक्की कर लेना है, तय कर लेना है कि हम सुबह में उठेंगे तो पहले ये करेंगे, फिर बाद में सब काम करेंगे। ऐसा नक्की करना है। ये हमें ही नक्की करने का, खुद को नक्की करने का। किसको? खुद को नक्की करने का है। दादा भगवान ने तो दे दिया है, लेकिन हमें जरूरत है, तो हमें नक्की करने का क्या? दूसरों को नक्की करने का। हमें नक्की करने का। ख्याल में आया? हाँ। ये हमें रास्ता मिला है दादा भगवान का, तो रास्ता पर हमें चलना है। किसको?
हमें तो चलना है चलने का दादा है, भगवान के रास्ते वो पे। तय करने का हमारा काम है, खुद का काम है। जितना आप तय हाँ। करोगे तो उतना होता जाएगा। ख्याल में आया ने? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। अभी हम सच्चिदानंद। प्रश्न के ऊपर जाएंगे। दर्शन, हाँ। आपका प्रश्न है, हाथ उठाया है तो यू हैव अ हाँ। क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा फ्रेंड आज गिर गया था तो मैंने उसकी हेल्प की, तो वो मैंने किया या मेरे अंदर के दादा भगवान ने किया? वो आपकी भावना थी ना, हाँ। दूसरों को मदद करने की, हाँ, वो भावना काम कर रही है। क्या है? वो भावना काम हाँ, हमारी भावना क्या है कि किसी को दुख नहीं देने का और सभी को सुख देने का, ऐसी हमारी भावना है कि नहीं? हाँ सुबह में उठ के हम बोलते हैं ना, प्राप्त मन वचन काया से इसी जगत के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो, ऐसी भावना करते हैं ना हम। हाँ। तो भावना के कारण हमें दूसरों को मदद हो जाती है, दूसरों को सुख मिलता है हमारा मन वचन काया से। कैसे? मन वचन मन वचन काया से, ये काया से हुआ, फिर मन से ऐसा होता है, वाणी से ऐसा बात निकलती है, तो दूसरों को सुख मिलता है, अच्छा लगता है। ख्याल में आया? हाँ। 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 आया ना समझ में? हाँ। कि हमारी भावना है इसलिए ऐसा होता है। हाँ। तो अंदर से प्रेरणा मिलती है। दूसरी एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे शरीर में क्रिया का एक भाग है और दूसरा भाग है जानने का। ये समझ में आता है? हाँ। जैसे हम बोलते ना, मैंने ये किया, मैंने जाना, मुझे मालूम है। आप समझे? हाँ। यहाँ दादा भगवान ने बताया है कि क्रिया हमारी है और ज्ञान प्रकाश दादा भगवान का। रिपीट करो। क्रिया हमारी क्रिया और ज्ञान हमारी है प्रकाश और दादा भगवान ज्ञान का। दादा का है। हाँ, तो जहाँ दादा भगवान हाजिर है तो अपनी क्रिया दिन ब दिन सुधरती जाएगी, गलतियां कम होती जाएगी और गलतियां नहीं करेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हाँ। ओके? हाँ। जय सच्चिदानंद। खुशी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद हसमुख काका, जय सच्चिदानंद दीपक काका। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो हसमुख काका ने अभी बताया ना फर्स्ट प्रायोरिटी सत्संग को देने की, तो मतलब मुझे ये कहना था कि जब मैं सत्संग में आती हूँ और दूसरे दिन मेरी एग्जाम होती है ना, तो मेरी एग्जाम बहुत अच्छी जाती है। और जब मुझे मतलब टेंशन होता है ना कि मैं सत्संग में जाऊंगी और मेरी एग्जाम अच्छी नहीं हुई, तो उस दिन मेरी एग्जाम अच्छी ही नहीं होती। जिस दिन सत्संग में जाती हूँ ना, उस दिन एग्जाम अच्छी रहती है। वेरी गुड। बस इतना कहना था मुझे। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका होमवर्क है वो मैसेज में लिख देना विधि। हाँ। फाइन। अभी बड़ों के साथ हम सत्संग करेंगे। बड़ों ने कोई प्रश्न उठाया नहीं है अभी तक। ओके गीता बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। हसमुखानंद जी, दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यहाँ एक जगह दादा भगवान के છે कि हाँ रेफरेंस नंबर बुक नंबर 24 नंबर पानु नंबर 57 तारीख 15/9/71 71 दादा दरबारे वडोदरा। नीचे पेज 22 of 110। ओके। हाँ जी साहब। સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ સ્મુખાનંદ દાદા ભગવાન અહીંયા કે છે અરે નીચેથી 1 2 3 નીચેથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ બોલું? ओके। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। દાદા ભગવાન કહે છે કે આ અક્રમ માર્ગ જ્ઞાન માર્ગ છે અને તમને સહેજે પ્રાપ્ત થયો છે,
એટલે તમને તેની કિંમત નથી, પરંતુ તમારી સમજણ મુજબ જ અમારું તમને ઓળખાણ પડે અને તમારી સમજણ મુજબ અમારી કિંમત તમને હોય. પણ અમને જે સમજણ છે તેવી સમજણ તમને હોય તો તમે અમારા જેવા થઈ જાઓ. આપણને તો હવે આમાં થોડું સમજાવો ને સાહેબ. હા ને આ અક્રમ માર્ગ છે. હાજી હા 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 બ્લેક અક્ષરમાં છે ને. હા ओके बोलिए सुमानंद जी, फिर से दोबारा पढ़िए. આ અક્રમ જ્ઞાન માર્ગ છે અને તમને સહેજે પ્રાપ્ત થયો છે, એટલે તમને તેની કિંમત નથી. તમારી સમજણ મુજબ જ અમારું તમને ઓળખાણ પડે અને તમારી સમજણ મુજબ અમારી કિંમત તમને હોય. પણ અમને જે સમજણ છે એવી સમજણ તમને હોય તો તમે અમારા જેવા થઈ જાઓ. તો સરસ વાત છે. અક્રમ જ્ઞાન મળ્યું છે આપણને, તે સહેજે મળ્યું છે આપણને, સહેજે પ્રાપ્ત થયું, કોઈ મહેનત વગર. એટલે કશી આમાં મહેનત છે નહીં. મહેનત બધી દાદા ભગવાનની. ખ્યાલ આવે? જેમ આપણે કોઈ બિઝનેસમેન હોય અને પોતાની જાતે આખું ઊભું કર્યું હોય પછી એના છોકરાને મળ્યું હોય તો એને કેટલી કિંમત હોય? એને વગર મહેનતે મળી. જેને ઊભું કર્યું એને કેટલી કિંમત હોય? અરે એને બહુ બધું, કારણ કે એને તો બધું ખ્યાલ હોય કે રીતે ઊભું થયું, કેટલા વિશે 100 થયા. હાજી ખ્યાલ આવ્યો? બરોબર. પેલા તો ઇઝીલી મળી જાય. ઇઝીલી મળી ગયું છે. હા, એટલે એની કિંમત ના હોય ને કે આ કેવી રીતે બન્યું, કેવી રીતે ઊભું થયું. હાજી. એટલે આપણને આ સહેજે મળ્યું છે, દાદા ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું. બહુ જ કૃપા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એમને કૃપા સાધ્ય માર્ગ કીધો. મહેનત બધી એમ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? અને આપણને ઇઝીલી મળી ગયું. ઇઝીલી મળી ગયું છે. એટલે તેની કિંમત નથી એમ. હજુ તપ કરવાના હોય, બધું સાધના કરવાની હોય, એ બધું કર્યું હોય ને પછી મળ્યું હોય ને તો ખ્યાલ આવે કે કેટલી કિંમત છે. ખરેખર રાઈટ. આ તો એમની જ હાથમાં આપણને મોક્ષ આપી દીધો. તૈયાર બધું જ મળી ગયું છે આપણને. હા, એટલે કીધું ને બાળકના હાથમાં તો આ હીરો, કિંમતી હીરો આપી દીધો છે. હાજી ખરેખર. એટલે બાળકને તો ખ્યાલ ના હોય ને એની હીરાની કિંમત શું હોય બાળકને. એ તો એમ જ સમજે કે આ તો ચોકલેટ ની બરાબર. ચોકલેટ આપે કે બિસ્કિટ આપે તો એ હીરો આપી દે. આપી દે ને સામે. હા, એટલે એની કિંમત કેટલી છે તો કે ચોકલેટ બરાબર. ચોકલેટ બરાબર. એ કીધું ને આમાં સમજણ મુજબ જ અમારું તમને ઓળખાણ પડે. કે આપણી જેટલી સમજણ હોય એટલું દાદા ભગવાન આપણને ઓળખાય. પણ આપણે આ કાળના તીર્થંકર જ આપણી સમજણમાં કેવું રાખ્યું હોય કે આ કાળના તીર્થંકર ભગવાન જ આવીને આવ્યા એવું જ રહે તો આપણને એ સમજણ છેક સુધીની રહે ને આપણી. તો પછી આપણે એમને તીર્થંકર સમાન જ ગણ્યા અત્યારે જ્ઞાન મળ્યા પછી. તો આપણને એવું થાય કે ના તીર્થંકર ભગવાન એવું. જો આપણે આ ચરણ વિધિમાં બોલીએ છીએ ને, મન વચન કાયાની આપના જેવી સહજતા મને પ્રાપ્ત થાવ, આપની વૃત્તિ જ મારી વૃત્તિ રહો, આપની દ્રષ્ટિ જ મારી દ્રષ્ટિ રહો, આપણો સ્વભાવ તે જ મારો સ્વભાવ, આપણું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ને સુખ તે જ મારું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ને સુખ રહો. એ આપણી સમજણ એમની સમજણ જેવી થઈ તો આપણે એમના જેવા થઈ જઈએ. તો બરોબર. કરેક્ટ સાહેબ. સરસ. સમજાયું સાહેબ? હવે આમાં તો આપણે આ પુરુષાર્થમાં તો આપણે આ ચરણ વિધિ કરીએ છીએ. હજી આપણે હવે આમાં ઊંડો પુરુષાર્થ બતાવો સાહેબ થોડો, કે દાદા ભગવાન જેવી જ સમજણ હવે આપણામાં ઉત્પન્ન થાય, પ્રગટ થાય એવું કરી આપો. કઈક પુરુષાર્થ બતાવો સાહેબ. કાનંદજી, દાદા ભગવાન જેવું થવા માટે થઈ રહ્યું છે. આપણે આપણા શરૂઆતનું પીરિયડ જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે આપણને દાદા કેટલા ઓળખાય, અને અત્યારે જોઈએ તો આપણને કેટલો અહોભાવ છે દાદા માટે. અરે ગજબ.
એટલે આપણી સમજણ ધીમે ધીમે ડેવલપ થતી જાય. ખરેખર ખ્યાલ આવ્યો? હા એટલે એમની સમજણ જેવી સમજણ થઈ જશે ને ત્યાર તો આપણું કલ્યાણ થઈ કામ થઈ. કામ થઈ જશે બસ. એટલે કીધું અમારી આજ્ઞાને વળગી રહેજો. આજ્ઞાને વળગી એટલે આજ્ઞા જ તમને પહોંચાડી દેશે તે. મોક્ષે લઈ જશે. બરાબર. એટલી સમજણ આપણે એટલી થઈ જશે પૂરેપૂરી. એ સમજણ આપણે જેમ જેમ આગળ જતા જઈએ તેમ સમજાતું જાય દાદા કેવા છે બોલીએ છીએ તમારી ભાષામાં બોલીએ છીએ. એમને ખબર હોય કે અમે ક્યાં કઈ જગ્યાએ છીએ પણ આપણને એટલી કિંમત નથી, આપણને એટલી ઓળખાણ નથી. શું કહેતા સાહેબ? હા, એકચ્યુઅલી કેવું છે કે આ 2 વર્ષના સત્સંગના પરિચયથી આપણને એટલું ખ્યાલ આવી ગયો, આપણા આખા અંદરના ભાવ, આપણા ડિસિઝન, આપણો નિશ્ચય ફરી ગયો કે બસ દાદા જેવું થવું છે એમ કરીને. એટલે આખી આપણે બધાની સમજણ જે આખી ઊંચી ગઈ છે ને હા ખરેખર એ જ બતાડે છે. એટલે આપણે તો એ સમજ જ કરવાનું છે. એટલે આ દાદા ની સમજણ જોડે આપણી સમજણ મળી ગઈ તો આપણે એમના જેવા થઈ ગયા. ખરેખર ખરેખર રાઈટ સાહેબ, બરોબર સમજ, બરાબર, એકદમ સરસ સમજ મળી સાહેબ. કોઈ બીજાનો પ્રશ્ન નથી હજી. કંચનભાઈ પણ આજે મળવું છે. કઈ કેવું છે? હા હસમુખાનંદજી, આપને કઈ કેવું છે અમને? કઈ તમે ખાલી હસો નહીં, કહો પણ ખરું થોડું. એટલે આજે અક્રમ જ્ઞાનની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે ને. અક્રમ, હેલો, સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. હાજી. હા, તો કે અક્રમ જ્ઞાનની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. સમજણ કઈ રીતે જોઈએ તો કે અક્રમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ આપણને આ કળિયુગની અંદર સહેજે ઘેર બેઠા કઈ પણ તપ ત્યાગ કર્યા વગર આપણને એની પ્રાપ્તિ થઈ છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું આપણે આખું જો જીવન જોઈએ તો કે એમને દીક્ષા લીધા પછી વર્ધમાન સ્વામીમાંથી એમને દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને દીક્ષા ગ્રહણ કરી ત્યારથી લઈ અને એમના આખા જીવન દરમિયાન તો કે જ્યાં સુધી પ્રાપ્તિ નથી થઈ ત્યાં સુધી 12.5 વર્ષનો એમનો જે આખો ક્રમિક માર્ગ હતો. પણ એ ક્રમિક માર્ગની અંદર એમનો જે સાધના પીરિયડ હતો તો કે સાધનાની પીરિયડની અંદર તો કે જેવી એમને દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને દીક્ષા ગ્રહણ કરીને એ સમયે એમની ઉપર બધું કેસર અને એ બધું એમને લેપ કર્યો હતો અને લેપ સુગંધી પુષ્પો બધા એમની પર એક વરસાવેલા અને ત્યારબાદ એમને છેલ્લે આ પોતાનું એક કપડું હતું એ પણ એમને ભિક્ષામાં આપી દીધું અને એ ત્યાંથી એ પોતે જંગલમાં એટલે ચાલવા મળ્યા અને જેવા ચાલ્યા પણ શરીરની ઉપર તો કે આ સુગંધી દ્રવ્યો અને બધું છાંટેલું હતું. એના આધારે શું થયું તો કે એના આધારે બધી જંગલની મધમાખીઓ અને એ બધું જ આખા શરીરે વીંટળાઈ ગયું. શું થયું? આખા શરીરે વીંટળાઈ ગયું. એ છતાં પણ એમને એવું કહે છે કે ભગવાન મહાવીરે 12.5 વર્ષની અંદર કે એક પણ વખત એ સૂતા નથી, એટલે 2 ઘડી 5 ઘડી એ રીતે સૂઈ ગયા છે. એ પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થઈ છે એની ખાલી વાત કરું છું ક્રમિક માર્ગની અંદર અને આપણને કઈ રીતે પ્રાપ્ત થઈ છે. તો કે 12.5 વર્ષની અંદર કે બહુ જ ઓછો સમય ઊંઘ્યા છે. પછી એમાંથી એમને કેટલાય આખા 12.5 વર્ષના દિવસો ગણીએ તો કે એમને આખા જીવન દરમિયાન એ સાધના કાળ દરમિયાન હાર્ડલી 300 થી 350 દિવસ સુધી એમને ખાલી ભોજનનું સંયોગ ભેગો થયો છે. એ સિવાય ભોજનનો સંયોગ પણ ભેગો થયો નતો. તો કે આખું એમનું જે સાધના કાળનો સમય ગયો અને પછી એમને પ્રાપ્તિ થઈ. એ પ્રાપ્તિ આપણને શું થયું તો કે એ જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે એવું દાદાએ આપણને સીધો આપી દીધો હાથમાં. ખ્યાલ એવો હીરો, એ હીરો આપણને હાથમાં આપ્યો. તો કે હીરો એક હીરો હતો એ કે એ હીરો જો આપણે કોઈ પેલા કપડા સીવતો હોય ને એ કપડા સીવડા વાળાના હાથમાં આપીએ ને તો એ શું કરે તો કે બહુ તો રાત્રે શું કરે ભાઈ હીરાના પ્રકાશમાં ખાલી કપડા સીવી નાખે. પણ કે આ હીરાથી કે જે તારો હીરો કે એક જ હીરો કે તારા આખા જીવનભરની દરિદ્રતા દૂર કરી શકે એવો હીરો હતો. પણ એ ઉપયોગમાં શેમાં લીધો? એમાં કર્યું, લાઈટ મળે એમાં.
કે એનો ઉપયોગમાં લીધો તો કે આવી હાલત આપણી છે કે હીરો છે હાથમાં પણ ઉપયોગમાં શું લઈએ છે તો કે આ બધી નાની નાની બાબતો માટે તો કે ખાલી આ જ્ઞાન શું પ્રાપ્તિ થઈ છે ને એનું આપણે વિચારણા બી કરીએ ને તો પણ આપણને એમ થાય કે આ શું વસ્તુ આપણને આ ભગવાને પ્રાપ્ત કરાવી છે અને એ મહાવીર સ્વામીનું આખું જીવન એને અમને સાધુ સાધ્વીઓનું તે છતાં અને અત્યારના બી આપણે સાધુ સાધ્વીઓનું બધાનું જીવન જોઈએ છે ક્રમિક માર્ગના તો કે એમાંની એક પણ ક્રિયા આપણે કરી શકીએ એમ નથી અને તે છતાં પણ એ વસ્તુ આપણને દાદા ભગવાન થકી કૃપાએ કરીને પ્રાપ્ત થઈ છે કે હવે આપણું કામ શું રહ્યું બાકી તો કે આખી બિલ્ડિંગ આપણને ચણાઈને આપી છે પણ હવે શું કરવાનું છે તો કે એની પર ખાલી આ વ્યવહાર જ ચોખ્ખો કરવાનો બાકી મૂળ વસ્તુ તો પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે તો કે હવે પ્રાપ્ત કઈ રીતે કરીએ તો કે જ્ઞાનની સમજણે આપણી સમજણ ખાલી ટેલી કરતા જવાનું છે શું કરતા જવાનું છે ટેલી કરતા જવાનું છે એક એક વ્યવહારની અંદર પેલું આખો વ્યવહાર ચોખ્ખો કરીને આવ્યા હતા અને નથી તો કે હવે આ દરેક વ્યવહારની અંદર તો કે આપણે જ્ઞાનની સમજણે આપણી સમજણ શું કરતા જવાનું ટેલી કરતા જવાનું કે ભાઈ બહારના કોઈ પ્રસંગ આવે એટલે હું મારા ધંધામાં બી હોય તો મારા ધંધામાં એ જ કરું કે અત્યારે આ પ્રસંગમાં દાદા ભગવાન હોત તો શું કરે એટલે કોઈ જગ્યાએ મૂંઝાઈ જઈએ ત્યારે ભાઈ દાદા હોત તો શું કરે તો કે એમનો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોને આપે તો કે ક્લેશ ના થાય એને આપે પહેલી પ્રાયોરિટી તેને આપે કે કોઈ પણ હિસાબે ક્લેશ થવો જોઈએ નહીં પછી એમ કરતા કરતા વ્યવહારમાં કોઈને દુઃખ ના થવું જોઈએ એ પ્રાયોરિટી આવે એમ કરતા કરતા પોતે કોણ છે ત્યાં સુધીની પ્રાયોરિટી અંદર આવતી જશે તો કે એ આપણે શું કરવાનું છે તો કે જે જ્ઞાનની સમજણ દરેક સંજોગોની અંદર હતી તો કે એ સમજણ આપણે શું કરવાનું છે ગોઠવતા એમની સમજણ આપણી સમજણ ટેલી કરતા જવાનું આ સત્સંગમાં થઈ જ રહ્યું છે ભાઈ આ બધું ધીરે ધીરે એક પછી એક સમજણ આપણને નવી ચાવીઓ મળતી જાય અને એમની સમજણ આપણી સમજણ મેચ થતી જાય એટલે એમની જે દ્રષ્ટિ હતી એ દ્રષ્ટિ આપણે જોતા થઈ જઈએ અને એ શું છે તો કે કૃપાએ કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને એ જ કૃપા માટે આપણે રોજ એમની માટે પ્રાર્થના રાખવી કે દાદા ભગવાન આપની જે સમજણ છે એ ક્યારેક હું થાપ થઈ જાઉં છું પણ એવી જ મારી સમજણ હોજો એ આપ અમારા પર કૃપા કરો એ સરળમાં સરળ માર્ગ છે કે ભાઈ તમે આપો કૃપા અમારી પર વરસાવો ત્યારે વરસતી જ રહેશે એમની કૃપા કઈ પણ સમજણ આડી અવડી થતી હશે તો તરત કોઈ ને કોઈ નિમિત્તે તમને એ વસ્તુ એ વાક્ય દાદાનું કાને પડશે અથવા કોઈ એવો મહાત્મા કાને પડશે હું તમને એક નાનો એ કહું છું કે મધરને મારે કોવિડ થયેલું ને કોવિડ કોરોના થયેલો સમય દરમિયાન બધી હોસ્પિટલોમાં જગ્યા ને બધું બહુ માથાકૂટ હતી અને એક જગ્યાએ જગ્યા મળી ગઈ અને એ વખત મારે શું હતું બધું અંદર બધું બહુ ઘમાસાન ચાલતું હતું આમ છે તેમ છે આને આ કરેલું અને ત્યાં એક અમારા આપતા પુત્રનો ફોન આવ્યો તો કે આપણે શું કરવાનું તો કે આપણે અમારે એમ થતું કે આ ડોક્ટર આમ નથી કરતો આ પેલો આમ નથી કરતો આમ નથી કરતો આને આમ કરવું જોઈએ એવું બધું અંદર ચાલ્યા કરતું હતું અને એવામાં એક આપતા પુત્રનો ફોન આવ્યો કે આપણે કે પોઝિટિવ રહેવાનું અને દરેક જે પણ આવે છે એ દરેકની અંદર કે આપણે શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવાના એટલે જેવી સમજણ પ્રાપ્ત થઈ હતી તો ખરી જ પણ એ સંજોગ એવો આવી ગયેલા તે આવરણ આવી ગયું એવું આવ્યું એવું તરત જ હા પછી આખો એ સાઈડ નું પુરુષાર્થ આખો ચાલુ થયો ને બધું અંદર સમાતા ગયું અને એ જ્યાં જ્યાં પછી ચૂકેલો એ બધું સાફ કરતા એટલે એવું કોઈનો કોઈ નિમિત્ત આપણને ભેગું થઈ જ જશે મળી જશે સમજાય ને એટલે એ દાદાની કૃપા છે કે તમને આવું કઈ ને કઈ નિમિત્ત કોઈ વાક્ય આવી જાય અથવા તમારે વાંચવામાં આવે કોઈ સાંભળવામાં આવે અને તરત અંદર આપણને એમ થઈએ કે હા ચલો હવે આપણે આમ એટલે એવું એ દાદા મૂકીને જ ગયા છે બધું જ્ઞાન આપ્યું છે ને એની જોડે જોડે આ બધી વસ્તુઓ પણ મૂકીને જ ગયા છે કે છેક સુધી માણસ પૂરો ના થાય દાદા કે અમે જવાબદારી લઈએ છીએ એટલે બધી જવાબદારી મળી જશે આપણી તૈયારી રાખવી પડે તમને દીપકાનંદજી કઈ હોય તો કેજો ઓકે ના બરાબર છે ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદજી દીપકાનંદ કંચનભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ બોલો કંચન આપણા દાદાનું એક પેલું પદ છે ને સર્વેના મનના પર્યાયો વાંચી દાદા બને છે સામાથી લઘુત્તમ
તો પર્યાયો એક્ઝેક્ટ શું છે? વિચારો, અવસ્થા? બોલો. અવસ્થાનો સૂક્ષ્મ ભાગ છે. કોઈ પણ અવસ્થા હોય ને તો અવસ્થાનો સૂક્ષ્મ ભાગ એને પર્યાય કહેવાય. બરાબર બરાબર. જેમાં આપણે પહેલા પિક્ચર ની રીલ આવતી હતી, ખ્યાલ છે? પિક્ચર ની રીલ માં શું હોય તો કે એમાં પિક્ચરો જ હોય, અલગ અલગ એંગલ થી લીધેલા હોય. એને રીલ ને ફરે ને જોરથી એટલે વિડીયો પ્રમાણે દેખાય, પછી આપણને ક્રિયા કરતું દેખાય. એટલે બધી એક પાર્ટ હોય છે ને, સૂક્ષ્મ પાર્ટ હોય છે ફોટા. એટલે પર્યાયો વધારે પર્યાયો ભેગા થાય ત્યારે આખું અવસ્થા સ્વરૂપે દેખાય. બરાબર બરાબર. એટલે અવસ્થાઓ જે આપણને દેખાય છે ને એમાં સૂક્ષ્મ ભાગ જે પર્યાય છે. જેમાં સેકન્ડ હોય છે, આપણે કલાક કહીએ છીએ પણ એ સેકન્ડોનો જ આખો બનેલો છે ને આખો. હા બરાબર. સેકન્ડો ભેગી થાય ત્યારે કલાક થાય. એટલે દરેક નાની નાની તો કે સેકન્ડ એવું અવસ્થાનો સૂક્ષ્મ ભાગ એ પર્યાય કહેવામાં આવે. બરાબર બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા બરાબર. એટલે મનના એક એક વિચારોને જોઈ શકે એને પર્યાય કહેવાય. બરાબર. સૂક્ષ્મ પર્યાય. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે, હવે સમય લઈએ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આખા દિવસમાં આપણે જે આહાર લેવાનું થાય છે તો એને આપણે જોઈશું કે કયો ટેસ્ટ આવ્યો, સ્વાદ, કયા રસ આપણને ચાખવામાં આવ્યા, જાણવામાં આવ્યા. દાખલા તરીકે કડવો, તીખો, તુરો, ખાટો, ખારો, ગળ્યો. આ 6 જ રસ છે બધા ખાવાનામાં. હવે આપણે જેમ જેમ એને જોતા જઈશું ને તેમ તેમ આપણો ઉપયોગની ગોઠવણી અને ઉપયોગની તીક્ષ્ણતા આમાં બહુ સરસ થાય. અને એના માટે આપણને દાદાએ એક બહુ સરસ પ્રયોગ આપેલો છે કે જમતી વખતે આપણે બરાબર ચાવીને બધા રસનો સ્વાદ લઈએ. આપણે ખાનારા નથી, આપણે જે રસ આવે આપણા જ્ઞાનમાં તેને આપણે સારી રીતે જોઈએ, ભોજનમાં આવે એને આપણે સારી રીતે જોઈએ. બરાબર છે? જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી હું ફોલો કરીશ. હસમુખાનંદજી ખબર નથી ક્યાં ગયા. હા છો ને? બસ કઈ વાંધો નહીં, રિપીટ કરજો. અને આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ. કારણ કે કોઈને ગળ્યું જ ભાવે, કોઈને તીખું જ ભાવે, એ બધું નોર્મલ ના કહેવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સારા દિવસ દરમિયાન જે આહાર લેવાયો છે એમાં 6 રસોને સારી રીતે જોવાનું, સામાયિક કરવાની શક્તિ આપો. જ્યાં જ્યાં જે રસ માટે લુબ્ધમાન થયા તેના પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો. વધુ ખાધું એ પણ દોષ જ ગણાય છે. એના એ પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું.
શુદ્ધાત્મા છું. આહારી આહાર કરે છે, આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. માત્ર તેને જાણું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને એમનો અનુભવ કેવો હોય તો જણાવજો. બોલો અમીબેન. દીપકાનંદજી, આજે ગઈ 2 દિવસથી આજે પ્રોગ્રેસ વધારે દેખાયું કે આજે ચિત્તની હાજરી દેખાઈ બરાબર જમવામાં, કે એ જમતી વખતે ઘરના વ્યક્તિઓ કે શું કોઈ કરે છે કાંઈ કરે છે ક્યાંય ધ્યાન નહીં, અને પૂરું જમવામાં કોન્સન્ટ્રેશન રહ્યું, એ એક દેખાયું. અને બીજું એવું દેખાયું કે જે અડધી કલાક 20-15 મિનિટમાં જમવાનું પતી જતું હતું, તો હવે એને ધીરે ધીરે જમવામાં 25 થી અડધી કલાક થયું, પણ એટલું બધું 32 ટાઈમ એક ઓલું મોર્સલ શું કહેવાય આપણે કોળિયું બરોબર ગણીને ચવાયું. એને આજે પાછું નિમેશાનંદજી સવારે સત્સંગમાં કીધું ને, એટલે એકદમ જ એ ઉપયોગમાં જ લેવાઈ ગયું. આજે બપોરનું અને સાંજનું જમવાનું એક કોળિયું 32 વાર ચાવીને ગણીને એમાં કોન્સન્ટ્રેશન રહ્યું, અને એટલું સરસ મજા પણ આવી જોવાની, અને જાણવા પણ મળ્યું કે આવી રીતે ઉપયોગ કર્યો તો શરીર એકદમ હલકું લાગે છે ખાધા પછી. ભાર જે પેલા લાગતું હતું એ નથી લાગતું, ને એમ લાગતું જ નથી કે જમ્યા શરીરને. કરેક્ટ. ને એવું પણ દેખાયું કે શરીર કેટલું માંગે છે, પેટ કેટલું માંગે છે, એના કરતા વધારે જ દેવાઈ જતું. બિલકુલ સાચી વાત. અને ટેવો પણ દેખાય કે કેવું ટેવ છે, કેવી રીતે ખાવાની ટેવ છે, અને કેવી રીતે ટેવ ઘડી ઘડી શું લેવાની ટેવ છે, અથાણું ઘડી ઘડી લેવાની ટેવ છે, એ બધું પણ દેખાયું આજે. સરસ, વેરી ગુડ. અને આજે પાણીનો બહુ સરસ ઉપયોગ રહ્યો. જેટલી વાર પાણી પીધું ને તો ક્યારે પણ પાણી પીવામાં ઉપયોગ રહ્યો જ નહોતો, ટેસ્ટ એનું લેવામાં. એટલે હવે રસોઈ કરતા કરતા પાણી ઉભા ઉભા પીવાઈ જતું હતું, પણ આ 2 દિવસથી ને આજે 3જો દિવસ કન્ટિન્યુ બેસીને પાણી પીવાય છે, અને પાણી પીનારના જોઉં છું, સ્વાદ લેનારને જોઉં છું, અને હું મારો ઉપયોગ ક્યાં છે એ પણ જોવાય. બહુ સરસ, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજ આવી રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પછી બીજે બધે પણ સરસ રહેશે. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબ. ગીતાબેન ને આજે એવો અનુભવ થયો કે ગીતાબેન આહાર કરી લે છે અને હું નિર્ણય માત્ર તેને જાણું છું. હવે આજે છે ને ઉણોદરી કરવાનો સવારથી નિશ્ચય કર્યો તો ઉણોદરીમાં સવારે કેલોક્સ 1 જ ચમચી, 5 કપ ચા અને થોડું દૂધ સવારથી. પછી જમવામાં 1 ચમચી શાક, કઠોળ, રોટલી 1, બધું એટલે આખું બધામાં ઉણોદરી. સાંજ સુધી, સાંજે છોલે રોટલી બધામાં ઉણોદરી, પણ સ્વાદ બધામાં હતા. કઢીમાં મેથી નાખી હતી એટલે બધા સ્વાદ જણાયા. ખારો, મીઠો, ગળ્યો, તીખો, કડવો બધા સ્વાદ જણાયા સાહેબ. અને મેઇન શું છે કે એક નિયમ વર્ષોથી છે ગીતાબેન કે જમતી વખતે મૌન રાખવાનું, બોલવાનું નહીં. એટલે એટલી મિનિટ જે 10 થી 12 મિનિટ જે ઉપયોગપૂર્વક જમ્યા, એમાં તો કેટલા વર્ષોથી આ છે આમાં, પણ આજે બહુ સરસ અનુભવ થયો એમાં. ઉણોદરી તપ અને એક તો બહુ, અને શરીર તો એકદમ લાઈટ લાગે કે જાણે કઈક હવાથી જ પેટ ભરાઈ ગયું હોય એવું સરસ લાગે. અનુભવ એવો સરસ થયો કે એવું નથી કે આપણે જમીએ એટલે જ પેટ ભરાય, એવું કઈ છે જ નહીં, એવો અનુભવ થયો સાહેબ. સરસ, વેરી ગુડ. અને આ બધામાં આપણે ટેસ્ટ ને સ્વાદ ને જાણનારા રહ્યા ને, એટલે એ બધી એની લુપ્તતામાંથી છૂટતા જઈએ. લુપ્તતા તો બહુ, કારણ કે એના લીધે બીજા ઘણા બધા દોષો ઉભા થઈ જાય છે. બહુ સરસ, હાજી બહુ સરસ અનુભવ રહ્યો. સરસ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બસ દિવસ દરમિયાનમાં જુદા જુદા ટાઈમે ખાવા પીવામાં બહુ ઉપયોગ સારો રહે છે, અને એમાં જુદા જુદા ટેસ્ટ પણ અનુભવમાં આવે છે કે આ ખારું છે, કે આમાં મીઠું ઓછું પડ્યું, કે આ તીખું ઓછું આવ્યું,
અને પછી એ પણ રિયલાઇઝ થયું કે આ કડવાશ નથી આવતી શરીરમાં આ ફૂડમાં. એટલે પછી દેખાયું કે મેથીનો મસાલો સેન્ડવિચીસ કે એમાં મૂકીને ખાધું. એટલે મને એ દેખાયું કે ખ્યાલ આવ્યો કે આમાં કડવાશ ટેસ્ટ આવે છે. દાળમાં મેથી નાખેલી એ પણ પછી અનુભવ આવ્યું કે કરવું ઉપયોગી છે. હવે અહીંયા ઘડી જમવાનામાં એવરીડે તમે રોજ તુવેરના નથી બનતી, તો જાણવું હતું કે તુર ગુણ એ બહુ ઉપયોગી છે અને એ ક્યાંથી મળે એ મારે થોડું જાણવું હતું. અને મારો અનુભવમાં મને દિવસ દરમિયાનમાં પાણી પીવે કે ફ્રૂટ્સ દિવસમાં ખાવ કે જે કંઈ ખાય એમાં બધું છૂટું લાગે કે આ બનાનામાં આ સ્વીટનેસ છે ને રેઝિન્સમાં આની રફનેસ છે એની સ્કિન ને બધું. એટલે ઉપયોગ આ રીતના રહ્યો. ટેસ્ટ વાઇઝ છૂટા પડવામાં થોડો રહ્યો અને ઇન્ડિયન ફૂડમાં વધારે બીકોઝ વી હેવ ઓલ ધેટ. તુર ગુણ શેમાંથી વધારે મળે અને કેવી રીતના? તુરિયા ખબર છે આપણે કહીએ છીએ તુરિયા? આઈ ડોન્ટ નો અહીંયા શું કહેવાય. એટલે એ તમારું છોડો ને, ઇન્ડિયન આપણે પકડી રાખો ને, તુરિયા કહીએ છીએ ને. તુરિયા, ઓકે. પછી દાળમાં મળે? પછી તુવેરની દાળ આવે ને તેમાં છે. હા, ઓકે. અને એના સિવાય બીજે ક્યાંથી મળે? આપણે એ છે ને એનો એક તુરાસ છે એમાં, આમળામાં. આમળામાં તુરાસ છે. રાઈ છે ને એ કડવી લાગે છે, એમાં છે તુરાસ. એ તો બધામાં બહુ નાખીએ છીએ. રાઈ નું પિકલ્સ પણ બનાવ્યું છે. હા, રાઈટ. એટલે આ તો કહેવાનું છું કે આ બધી વસ્તુ 6 ટેસ્ટ શરીરમાં એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. એટલે પેટને ખબર નથી પડતી કે તમે શું ખાધું, કારણ કે પેટમાં કોઈ સેન્સર નથી. જે સેન્સર છે સેન્સિંગ અહીંયા જીભ ઉપર જ થાય છે. એટલે આપણે જીભ પર એનો ટેસ્ટ લીધો ને એટલે અંદર બ્રેનમાં જાય ને ત્યાંથી પછી એ બધા અંદર પાચક રસો એ રીતે પડે જેવું ખાધેલું એના પ્રમાણે. એટલે એ રીતે સરખું પચે અને સરખું પચ્યું એ આપણી બેસ્ટ હેલ્થ છે. શારીરિક હેલ્થ, મેન્ટલ હેલ્થ, સાયકોલોજીકલ, ઇમોશનલ બધું સરખું થઈ જાય. વેરી ગુડ. તુર ગુણનો જે કે છે તો કે સ્પેસ, ઇઝ ધેર સમથિંગ લાઈક અ સ્પેસ ઇન ધ તુર ગુણમાં? સ્પેસ, એ સ્પેસ પ્રોવાઈડ કરે છે ફૂડમાં. અને સ્પેસ નહીં, સ્પેસ મૂવ કરવા માટે. મૂવ કરવા માટે, પાચન માટે. કોઈ પણ સોલિડ વસ્તુ હોય ને, પાવડર હોય ને, પાવડર એને એરેટ કરે ને, પાવડર ને એરેટ કરે ને તો ઇટ એક્ટ્સ લાઈક લિક્વિડ. તમને એક દાખલો આપું. હા, સિમેન્ટ પ્લાન્ટમાં સિમેન્ટ ઇઝ અ પાવડર. બરાબર. એને મૂવ કેવી રીતે કરવાની? તો એને જે જ્યાંથી એના પેલું એ હોય ને એનું કન્વેયર એટલે ખાલી આમ જ હોય, આમ કરીને એમાં નીચેથી એરેશન કરેલું હોય, એને એંગલ આપેલું હોય. જેવું એરેશન કરે ને એટલે એ સ્લાઇડ થવા માંડે. બરાબર છે. એટલે એરેટ કરે ને તો it becomes as if like liquid and it starts flowing gravity થી. એટલું મને ખબર છે કે જ્યારે અહીંયા તો બેરલ આવે પેલું આમ થયેલું, એટલે એમાં પાણી કન્ટિન્યુ બીકોઝ ઓફ ધ મિલ્ક પાવડર નું જે છે એમાં જ્યાં પાવડર બને છે ને ત્યાં આ વસ્તુ હોય જ. અને આપણે જે લેક્સેટિવ ને એવું બધું ખાઈએ છીએ ને તે એરેશન જ કરે છે અંદર જઈને. બરાબર. તો બધા બીન્સ ને બધી જાતના આપણી દાળો ને એમાં આ તુર ગુણ મળે કે ના મળે? મળે ને, મળે. વધારે પડતું ખાય તો આપણને હેરાન કરે. ના, એટલે બીન્સ માં અને આપણી દાળોમાં, મગની દાળ ને બધામાં ખરું કે ઓન્લી તુર દાળ? એ નથી, એમાં તુરાસ નથી, તો એ બધું નથી ખબર. બરાબર, સમજી. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. બધાને આઈ બિલીવ જે 2-3 જણા થોડું એમનો ફીડબેક આપે છે બહુ હેલ્પફુલ થાય છે. સરસ. કશુકાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. તમે 3નું અનમ્યુટેડ રાખ્યું છે, ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ.
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौव पावकपणासनो सव पावकपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद दीपकानंद जी જય સચ્ચિદાનંદ કાલનો પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. કાલે ગુરુવાર સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી. મહાત્માઓની કીર્તન ભક્તિ આપણે શિફ્ટ કરી છે ફ્રાઈડે, ગુરુવારે, કારણ કે આપતો પુત્ર વધારે કરીને એમાં ટ્રાવેલિંગમાં હોય છે એટલે તે વખતે આ મોડિફાઈ કર્યું છે. એટલે કાલે રેગ્યુલર કીર્તન ભક્તિ છે, મહાત્માની નહીં, મહાત્માની ફ્રાઈડે થશે. રાત્રે 9 વાગે 7:30 પદ સત્સંગ હિન્દીમાં રહેશે. રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સર્વ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ ભૂપેન્દ્રભાઈ શિકાબેન જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ સર્વ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ.